वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर जन सुराज ने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि हम लोग ऐसे किसी भी कानून के खिलाफ हैं जिसमें समाज का एक बड़ा वर्ग अपने आप को उसमें सहभागी नहीं पाता है या उससे असहमत है या उससे डरा हुआ फील करता है। बात इसकी नहीं है कि वक्फ बोर्ड का कानून सही है या गलत। गलत है कुछ लोगों की नजर में, कुछ लोगों की नजर में सही भी हो सकता है, हम लोग की नजर में गलत है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप उसको बना कैसे रहे। जिस 20% आबादी को आपके हमारे फोर फादर्स ने, इस देश के फाउंडिंग फादर्स ने जिनको ये आश्वस्त किया कि तुम भारत में रहो, भारत एक सेकुलर देश बना रहेगा, भारत तुम्हारा भी उतना ही होगा जितना दूसरों का होगा, जिनके भरोसे पर ये लोग यहाँ रहे, जिस संविधान ने उनको प्रोटेक्शन दिया, अगर उस संविधान के किसी प्रावधान में आप आमूलचूल परिवर्तन ला रहे हैं, ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि समाज के जिन वर्गों को ये कानून प्रभावित करेगा उनको कम से कम विश्वास में तो लीजिए। अगर हमारे पिताजी ने या हमारे दादाजी ने कोई कमिटमेंट समाज के लिए किया है तो क्या मेरी ये जिम्मेवारी नहीं है कि मैं अपने बाप दादा के किए हुए कमिटमेंट पर ईमानदारी से खड़ा रहूं? तो ये तो कहीं ना कहीं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है। इस देश में जो हिंदू रहते हैं, जो इस देश के संविधान में यकीन रखते हैं, जो ये समझते हैं कि गांधी जी ने अगर कुछ कहा है तो उस पर हमें कायम रहना चाहिए, ये सबका मुद्दा है। इसलिए वक्फ बोर्ड के हम लोग खिलाफ हैं। दूसरी बात, वक्फ बोर्ड का अगर कानून बनता है तो इसके लिए बनाने वाले भाजपाई तो दोषी हैं ही, लेकिन इसका सबसे बड़ा दोष नीतीश कुमार के सर पर जाएगा। क्योंकि अगर ये व्यक्ति, अगर आज भाजपा को कानून बनाने में ये 12 सांसद वहां पर वोट न दें, जो अन्याय जो हो रहा है हमारे मुसलमान भाइयों के साथ, इसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल जो है आज हम लोग कोर्ट गए हैं, सुप्रीम कोर्ट गए हैं इस बिल के खिलाफ। हमारी सरकार आने पर किसी भी कीमत पे इस बिल को हम लोग बिहार में लागू नहीं होने देंगे, किसी भी कीमत पे। कूड़ेदान में ये बिल को फेंका जाएगा हमारी सरकार जब बनेगी। मुसलमान के साथ साथ ये मंडल वाले हिंदुओं का अहित और नुकसान करना चाहते हैं। इस बात को सुनकर ऐसा लगता है कि जन सुराज का जन्म होने से पहले मौत हो चुका है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम इस बिल को कूड़े में फेंक देंगे, और तेजस्वी यादव के पिताजी कहते हैं कि कानून बनने चाहिए कड़े। अब सवाल ये है कि वक्फ बोर्ड में कमी क्या है? ये कि जो मुसलमान, कुछ मुसलमान हैं जाहिल टाइप के, वो इसका विरोध कर रहा है, इसलिए इस कानून को बनाना ही नहीं चाहिए था, और बन गया तो वापस ले लेना चाहिए। कल को मर्डर करने वाले क्रिमिनल आकर बोलेंगे कि हम इस कानून का विरोध करेंगे, ये कानून वापस कर लो। कल को कोई और चला आएगा कि हम इस कानून का विरोध करते हैं, ये वापस कर लो, तो फिर भारत चलेगा कैसे भैया? संविधान से अगर देश चलाना है तो संविधान के दायरे में रहकर अगर ये कानून बना है तो सुप्रीम कोर्ट गए हैं ना, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर लो कि ये कानून गैर संवैधानिक है या संवैधानिक है। इतना उछलने की जरूरत क्या है? और केंद्र सरकार जो कानून बनाए वो किसी राज्य को पूछ कर नहीं लागू होता है, वो पूरे देश में लागू हो जाता है। इसके लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। योजना नहीं है कि केंद्र सरकार का योजना हम अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगे। तेजस्वी यादव के बाप का राज नहीं है, किसी के बाप का राज नहीं है, किसी के बाप का बिहार नहीं है, ये बिहार सबका है। और वक्फ बोर्ड में जो धांधली चल रहा है उसमें पारदर्शिता लाना, हंगामा करने वाले करेंगे, इसका मतलब क्या कि आप जो चाहे वो करें और सरकार चुपचाप हाथ पर हाथ धर कर बैठ कर देखती रहे? जैसे पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रही है और सरकार बढ़ावा दे रही है। गजब है भैया, ये क्या लोकतंत्र है? ये संविधान को बचाने वाले और ये संविधान से चलने वाले नेता इस तरह का बयान दे रहे हैं। ये संविधान की बात करने वाले लोग हैं। संविधान कैसा संविधान है? बाप कहता कि कानून बनाओ, बेटा कहता कि कूड़े में डाल दो। क्या संविधान है ये भैया? क्या ये चल क्या रहा है? तेजस्वी यादव कहते हैं कि सरकार बनेंगे, सरकार में, अगर सरकार में आप कभी नहीं आएंगे। ये हरकत देखकर जो हिंदू सनातनी जो आपको सपोर्ट करते थे वो सब पीछे हट गए।
आप जाकर तेजस्वी यादव के इस बयान के नीचे कमेंट में जाकर देख लीजिएगा। अब सवाल यह है कि जन सुराज का भी अंत हो गया। अरे प्रशांत किशोर, आपके बारे में लोगों को ये उम्मीद नहीं था। आपको तो संविधान का पता होना चाहिए। तेजस्वी यादव को तो 9वीं फेल कहते हैं आप, और वो हैं, वो बोल दिए तो बोल दिए। आप क्या बोल रहे हैं? तो जन सुराज का अंत जन्म से पहले हो गया। मुश्किल है। लोगों को लग रहा था कि इस बार जन सुराज का कुछ जनाधार प्रदेश में बढ़ेगा, लेकिन इस बयान ने, इस सपोर्ट ने सब कुछ दिखा दिया। पूरा विपक्ष मिलकर, जितना भी दल विपक्ष में है, 232 वोट करने वाले सांसद का दल, किसी ने एक भी लॉजिकल बात नहीं बोला कि इस कानून को क्यों नहीं पास होना चाहिए। किसी ने नहीं। अखिलेश यादव चाइना और इधर उधर की बातें करने में व्यस्त। राहुल गांधी ने कुछ कहा ही नहीं इसके बारे में। किसने कहा? कपिल सिब्बल, सुप्रीम कोर्ट के वकील, क्या बोल रहे हैं वो? कोई लॉजिक नहीं, बस विरोध करना है क्योंकि ये बिल मोदी लेकर आया है। अरे बिल कोई भी लेकर आए, यही बिल अगर ये लोग लेकर आते तो कोई विरोध नहीं होता, लेकिन ये विरोध इसलिए हो रहा है कि इस बिल को बीजेपी की सरकार ने बनाया है, पास करवा दिया। इसका विरोध है। विरोध इसका नहीं है। इस बिल से पारदर्शिता आएगी तो देश के लिए खतरा हो जाएगा। कैसे? जमीनें बढ़ती गई वक्फ बोर्ड में, रेवेन्यू घटता गया। कहां जा रहा है? जमीनें, हम जमीन दान कर दिए, लेकिन हम ये तो बताएंगे कि वो जमीन मेरा है भी या नहीं। मतलब किसी का भी जमीन हम वक्फ को कर दें और वह किसी के बाद कहे कि तो हमें दान में मिला है। भाई ये क्या कानून है भैया? दिखाना तो पड़ेगा ना कि जमीन किसने दिया, उसका था या नहीं था। लेकिन नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए। कोई किसी का जमीन उठाकर वक्फ को दे दे, उसके बाप का हो गया, आप हिसाब नहीं ले सकते हैं। तो तस्वीरें सामने आ चुकी है। कड़वा लगा होगा, लेकिन सच है। और बिहार की जनता बहुत होशियार है। बिहार की जनता उसी समय से कमेंट करना शुरू कर दी कि बस देख लिए तुम लोगों को, कैसे सेकुलर पार्टी हो और कैसे नेता हो, हमने देख लिया। 5 लोग, मतलब तेजस्वी यादव का एक और बयान है कि यहां मुसलमानों की रक्षा 5-5 हिंदू करते हैं। जानते हैं वो कौन हिंदू 5-5 करने वाले हैं? लालू राबड़ी, तेजस्वी और मीसा, ये 5 लोग हैं। बाकी ना तो मुसलमानों को कोई खतरा है बिहार के अंदर, पूरे देश के अंदर, और ना रक्षा करने की जरूरत है। पूरी दुनिया में सबसे सुरक्षित मुसलमान भारत में है, और जिसको यकीन नहीं है वो जाकर देख ले। पाकिस्तान, बांग्लादेश और कहीं भी मुस्लिम कंट्री में जाकर देख ले मुसलमानों की हालत क्या है। लेकिन संविधान के नाम पे मुसलमानों को भड़काओ, यही तो इनकी राजनीति है। लेकिन कब तक? बिहार की जनता ने तो समझ लिया है, और देश की जनता इससे पहले समझ लिया है कि ये लोग किस टाइप के नेता है। इसीलिए तो हर राज्यों में इन लोगों को जवाब मिल रहा है, लेकिन सुधरने का नाम नहीं ले रही है। तो बिहार में भी जनता ने मन बना लिया है कि तुम्हारी सेकुलरिज्म, भाईचारा तुम अपने ही घर में रखो, इसे बिहार में फैलाने की जरूरत नहीं है। बिहार के लोग अब तय करेंगे कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है और किसको बिहार की सत्ता देना है। जाहिर सी बात है, परिवारवाद और झूठ, गरीबों, दलितों, मुसलमानों का वोट लेकर राजनीति करने का जो खेल चल रहा था, इसका अंत आने वाला है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि बीजेपी ने पिछड़ा के लिए, मुसलमानों के लिए सब कुछ कर दिया है, और करने की जरूरत है। लेकिन हम बात कर रहे हैं वक्फ बोर्ड कानून। क्या कमी है? लॉजिक के साथ बता दो। इस कानून से मस्जिदें, मजारें छीन ली जाएगी,
कोई लॉजिक बताओ ना। लेकिन अगर लॉजिक नहीं है तो फिर भड़काओ मत, क्योंकि जनता सब देख रही है, समझ रही है। ठीक है। और इन लोगों का धमकी देखिए, नीतीश कुमार को, चंद्रबाबू नायडू को। अरे बिल जो पास हुआ है, कानून जो बना है, इसमें कमी क्या है ये तो कोई बता ही नहीं रहा है। धमकी दे रहा है मुसलमान देख लेगा। अरे क्या देख लेगा भैया? जो पढ़ा लिखा मुसलमान है वो इस बिल का सपोर्ट कर रहा है कि ऐसा अच्छा है, पारदर्शिता आएगी इसमें। और कौन नहीं जानना चाहता है कि वक्फ बोर्ड से करोड़ों की जो संपत्ति आ रहा है वो जा कहां रहा है। और जो विरोध करने वाले हैं वो एक सवाल का जवाब दे दें कि वक्फ बोर्ड से करोड़ों का जो रेवेन्यू आ रहा है, हालांकि इससे और ज्यादा आना चाहिए था, लेकिन जो आ रहा है वो जाता कहां है? पूरे भारत में वक्फ बोर्ड से कितना पैसा आ रहा है, इसका कोई डेटा है? कोई जानकारी है तो बताए। लेकिन नफरत करना है, नफरत फैलाना है, वजह हो या ना हो।